ब्रह्मसूत्रम ब्रह्मसूत्र ग्रंथ में पेज नंबर 869 और 869 पेज के ऊपर से 7 नंबर की पंक्ति है। बीच में आया है यद अपि आहुः आकारवादिन्यः अपि श्रुतयः प्रपंच प्रविलय मुखेन अनाकार प्रतिपत्त्यर्थाः एव न पृथक अर्थाः इति। ठीक, तो देखो भाई, तो बात यह चल रही है तृतीय अध्याय द्वितीय पाद, और तृतीय अध्याय के द्वितीय पाद का यह 5 नंबर का अधिकरण चल रहा है, और इस अधिकरण का नाम है उभय लिंगाधिकरणम। और ब्रह्म स्वरूप का अवधारण करने के लिए इस अधिकरण की प्रवृत्ति है। तो पूर्व पक्षी का निराकरण करके सिद्धांतियों ने निर्विशेष ही ब्रह्म है इस बात की सिद्धि कर दी है। और सूत्र संख्या 11 से लेकर 21 तक इतने सूत्र इस अधिकरण में है। किंतु कोई एक देशी लोग कहते हैं कि यहां पर एक अधिकरण न समझकर 2 अधिकरणों की कल्पना करनी चाहिए। तो पहला अधिकरण होगा फिर 11 से लेकर 14 तक, और दूसरा अधिकरण होगा 15 से लेकर 21 तक। तो फिर ब्रह्म स्वरूप का ब्रह्म निर्विशेष है इस बात की पहले अधिकरण में सिद्धि हो चुकने के बाद फिर ब्रह्म का स्वरूप क्या है, मतलब लक्षण क्या है, ब्रह्म ज्ञान स्वरूप है या सत स्वरूप है, इत्यादि बातों का निर्णय करने के लिए आगे का अधिकरण है, ऐसा एक देशियों का कहना है। किंतु वह उनका कहना ठीक नहीं है, इस बात को सिद्धांति ने कह दिया। किंतु 11 से लेकर 21 तक एक ही अधिकरण है, इस बात को बता दिया। और निर्विशेष ब्रह्म का प्रतिपादन करने के लिए ही सभी श्रुतियां हैं, इस बात को भी बता दिया है। तो पूर्व पक्षी कहते, एक देशी कहते हैं कि ये तो बात ठीक है कि निर्विशेष ब्रह्म का प्रतिपादन करने के लिए सभी श्रुतियां हैं, किंतु जिन श्रुतियों में सविशेष ब्रह्म का प्रतिपादन किया है वे श्रुतियां भी क्या निर्विशेष ब्रह्म का ही प्रतिपादन कर रही है। तब सिद्धांतियों का कहना पड़ा क्या ज्ञेय ब्रह्म परक जो श्रुतियां है उस प्रकरण में आई हुई जो आकारवादिनी श्रुतियां है वे ही केवल प्रपंच का निराकरण करके निर्विशेष ब्रह्म का प्रतिपादन करती हैं, या सभी श्रुतियां कि जो उपासना प्रकरण में भी आई हुई है वे भी निर्विशेष ब्रह्म का ही प्रतिपादन करती है। ये सब प्रश्न उपस्थित होता है। तब पूर्व पक्षी कहता है, मतलब एक देशी, कि सभी श्रुतियां चाहे उपासना प्रकरण में आई हुई श्रुतियां हो, उदाहरण मनोमय प्राणमय मनोमय प्राण शरीर सत्य काम इत्यादि श्रुतियां है जो कि उपासना प्रकरण में आई है, तो वे श्रुतियां भी क्या करती हैं कि जैसे मनोमय कह दिया, इसका मतलब मन रूप उपाधि से अतिरिक्त और कोई ब्रह्म की उपाधि नहीं है, तो सभी बाकी की उपाधियों का निराकरण हो जाता है, निर्विशेष ब्रह्म की सिद्धि हो जाती है। फिर रह गई मन उपाधि। फिर पुनः शब्द आता है कि प्राण शरीर, तो प्राण से अतिरिक्त और कोई उपाधि नहीं है, ऐसा कहने से मन की भी व्यावृत्ति हो जाती है। तो इस प्रकार प्रपंच विलय के द्वारा निर्विशेष ब्रह्म को बताना ही सभी श्रुतियों का तात्पर्य है, ऐसा वो एक देशियों का कहना है। तो वही कह रहे, उनका अनुवाद करके फिर उनका निराकरण करना है। जो पंक्ति अभी पढ़ी मैंने, यद अपि आहुः, ऐसा भी वो लोग कुछ बोलते हैं। क्या बोलते हैं तो वो कह रहे, किंतु उसके पहले यद अपि आहुः इत्यादि पंक्ति के ऊपर लिखिए एक शब्द, आकार वादिनी नाम
आकारवादिनीनां श्रुतीनां तात्पर्यः। आकारवादिनीनां श्रुतीनां तात्पर्यः। ठीक। और ये जो पंक्ति चालू हुई यद्यपि, उसके पूर्व में एक वाक्य लिखेंगे अवतरण के रूप में, केचित् पुनः आकारवद श्रुतीनां प्रकारांतरेण गतिं वर्णयन्ति अर्धविराम तेषां मतम् अनुवदति यदपि इति। तेषां मतम् अनुवदति यदपि इति। ठीक है, देखो भाई, अर्थ देखिए। केचित, कुछ लोग, एक देशी आदि क्या कहते हैं कि आकारवद श्रुति नाम, जिन श्रुतियों में आकार का प्रतिपादन किया है, उन श्रुतियों का प्रकारांतरेण, अन्य प्रकार से गति अर्थात व्यवस्था का वर्णन करते हैं। क्या है उनका मत? तो वो बता रहे यद्यपि इत्यादि पंक्ति से। तो पंक्ति को देखिए, यद्यपि अहो आकारवादिन्य अपि यद्यपि अहो, जो भी ऐसा भी जो कुछ लोग बोलते हैं, क्या कह रहे आगे, तो आकारवादिन्य अपि श्रुतयः प्रपंच प्रविलय मुखेन अनाकार प्रतिपत्त्यर्थाः एव अर्धविराम न पृथगर्थाः इति। तो आकारवादिन्य अपि श्रुतयः, श्रुतयः इसका विशेषण है आकारवादिन्य, अर्थात जिन श्रुतियों में ब्रह्म का आकार बताया है, परमात्मा का आकार बताया है उपासना आदि के लिए, तो आकारवादी जो श्रुतियां है, जैसे उदाहरण मनोमय, प्राण शरीर इत्यादि, ठीक है ना। तो आकारवादिन्य अपि श्रुतयः क्या कहती है वो श्रुतियां? तो उन श्रुतियों का भी तात्पर्य आकार बताने में नहीं है, किंतु उन श्रुतियों का भी तात्पर्य अनाकार ब्रह्म का प्रतिपादन करने में ही है, ऐसा कुछ लोग को लोग बोलते हैं। फिर उनके कहने में और सिद्धांतियों का सिद्धांत में क्या अंतर है? तो वेदांती लोग भी निर्विशेष ब्रह्म ही मानते, सिद्धांती, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, किंतु जो श्रुतियां उपासना प्रकरण में आई है और जिनमें आकारवत आकार वाले ब्रह्म का प्रतिपादन किया है, वे श्रुतियां औपाधिक रूप का प्रतिपादन कर रही है ब्रह्म के, और वह रूप उपासना के लिए बताया है, और उपाधि का बात करके निर्विशेष ब्रह्म है, ये बात तो ठीक है। किंतु ये जो लोग कहते हैं, वे कहते हैं कि उपासना प्रकरण में आई हुई जो श्रुतियां है कि जिनमें परमात्मा का आकार बताया है, तो उन श्रुतियों का तात्पर्य उपासना बताने आदि में भी नहीं, किंतु निर्विशेष अनाकार ब्रह्म को बताने में ही है। फिर आकार क्यों बताया? तो आकार लोगों की बुद्धि में बैठा हुआ है, तो उसका अनुवाद करके उस आकार का निराकरण द्वारा, है कि नहीं, प्रपंच विलय के द्वारा ही वे श्रुतियां अनाकार ब्रह्म का ही प्रतिपादन करती है, ऐसा उनका कहना है। सिद्धांत में उनके में थोड़ा अंतर है कि सिद्धांति कहते ठीक है आकारवत ब्रह्म का प्रतिपादन कर रही वो श्रुतियां, किंतु वो उपासना प्रकरण में होने के कारण वहां का तात्पर्य उपासना करने में है। केवल सभी श्रुतियों का तात्पर्य अनाकार ब्रह्म का, निराकार ब्रह्म का प्रतिपादन करने में ही है, ऐसा नहीं। तो उपासना प्रकरण में तो उपासना का प्रतिपादन कर रही, हां इतनी बात जरूर है कि वो जो रूप है आकारवत ब्रह्म का प्रतिपादन कर रही है वो औपाधिक है, वास्तव नहीं है, ये बात सही है। किंतु ये लोग कहते हैं एकदेशी लोग कि नहीं नहीं, अनाकार निराकार ब्रह्म का प्रतिपादन करने में ही सभी श्रुतियों का तात्पर्य है,
ऐसा उनका अभिप्राय। तो एक एक देखिए, यद्यपि अहुहु आकारवादिन्यः अपि श्रुतय, आकार का प्रतिपादन करने वाली श्रुतियां भी प्रपंच प्रविलय मुखेन, प्रपंच प्रविलय मुखेन, अर्थात प्रपंच का जो उनमें प्रतिपादन हुआ है, भेद जो बताया है, उसको नष्ट करके, उनका विलय करके, उनके निवृत्ति के माध्यम से ही क्या अनाकार प्रतिपत्त्यर्था, प्रतिपत्ति ज्ञान, अनाकार निराकार, निराकार ब्रह्म का ज्ञान कराने में ही उनका प्रयोजन है, उन श्रुतियों का भी। प्रतिपत्त्यर्था एव न पृथगर्था, उनका और दूसरा कोई प्रयोजन नहीं है, इति ऐसा वो लोग कहते हैं। तब सिद्धांती बोल रहे तदपि न समीचीनम इव लक्ष्यते। तो ये जो पंक्ति है तदपि, तद के पहले एक वाक्य लिखिए छोटा सा, प्रपंच प्रविलय पक्षम, प्रपंच प्रविलय पक्षम दूषयति, दूषयति तदपि इति। तदपि इति, ठीक है। देखो भाई, तो प्रपंच प्रविलय पक्ष कि जो लोग एक दिशी प्रपंच प्रविलय, प्रपंच का लय, प्रपंच की निवृत्ति है कि नहीं, भेद जो बताया है, आकार जो बताया, उनके निवृत्ति के माध्यम से निराकार ब्रह्म का ही सब श्रुतियां कथन करती है, ऐसा जो एक देशियों का कहना है वह ठीक नहीं है, अर्थात उनके मत पर दोष दे रहे हैं सिद्धांती। तो पंक्ति देखिए, तदपि ऐसा वो एक देशियों का कहना भी न समीचीनम इव लक्ष्यते, समीचीन है, उचित है, ऐसा लक्षित नहीं किया जा सकता, ऐसा नहीं कहा जा सकता है। बोलेंगे क्यों? तो प्रश्न पूछ रहा है पूर्व पक्षी, वो एक देशी, कथम? तो उत्तर दे रहे आगे, तो कथम के पहले भी एक वाक्य लिखिए, कथम ऐसा कहने से क्या प्रश्न का उनका अभिप्राय है वो समझ में आएगा। तो कथम के पहले सर्वश्रुति नाम, सर्वश्रुति नाम एक वाक्यत्व संभवे, एक वाक्यत्व संभवे किम इति, किम इति तत् तत् असमीचीनता, असमीचीनता इति पृच्छति कथम इति, इति पृच्छति कथम इति, ठीक है। देखो भाई अर्थ, तो सर्वश्रुति नाम एक वाक्य तो संभव है, वो एक देशी कहते हैं कि सभी श्रुतियों का एक वाक्य तो यदि हो सकता है हमारे कहने के अनुसार, एक देशी बोल रहे हैं, तो उनके कहने के अनुसार मतलब कैसे कि जिन श्रुतियों में आकारवत ब्रह्म का प्रतिपादन किया है, जैसे उदाहरण के रूप में बताया था क्या कि मनोमय, प्राण, शरीर, सत्य, काम इत्यादि इत्यादि, और वो श्रुतियां भी क्या आकार का प्रलय करके निर्विशेष ब्रह्म का ही प्रतिपादन कर रहे, ऐसा अर्थ कर रहे, तब लाभ क्या होता है, सभी श्रुतियों की एक वाक्यता हो जाती है। और इस प्रकार से यदि सभी श्रुतियों की एक वाक्यता हो जाती है तो हमारा कहना तुम सिद्धांतियों को क्यों असमीचीन लग रहा है, ऐसा पूछ रहा है एक देशी। कथम, ये बात कथम, ये प्रश्न हुआ। तब उत्तर दे रहे आगे, ये ही पर विद्याधिकारे केचित प्रपंचा उच्यन्ते यथा युक्ता ही अस्य हरय शतादश इति अयम वै हरय अयम वै दश च सहस्राणि बहूनि च अनंतानि च इति एवमादयः ते भवन्ति प्रविलयार्थाः इत्यादि। अब क्या कहना चाहते, कैसा उत्तर देना चाह रहे सिद्धांती, इस बात को समझने के लिए ये जो पंक्ति चालू हुई है, ये ही पर विद्याधिकारे, उसके पूर्व में एक वाक्य लिखते हैं अवतरण के रूप में।
किम किम ज्ञेय ब्रह्म प्रकरण स्थानाम, ज्ञेय ब्रह्म प्रकरण स्थानाम आकारवद शब्दानाम, आकारवद शब्दानाम निषेध परत्वम, निषेध परत्वम उत उत उपासना प्रकरण स्थानाम अपि, उपासना प्रकरण स्थानाम अपि अर्धविराम अथवा सर्वासाम, अथवा सर्वासाम प्रश्न चिन्ह तत्र आद्यम अंगीकरोति, तत्र आद्यम अंगीकरोति ये ही इति। ठीक है, देखो भाई अर्थ। तो अभी प्रश्न पूछा था पीछे कथम, मतलब कि सभी श्रुतियों की एक वाक्यता यदि हो सकती है तो क्यों हमारा कहना असमीचीन लग रहा है? ऐसे एक दिशी ने पूछा। हमारा कहना मतलब आकारवद श्रुतियों का भी अभिप्राय निराकार ब्रह्म बताने में ही है, प्रपंच लय के द्वारा। ये जो हम कह रहे एक वाक्यता सिद्ध करने के लिए, वो सब बात तुम लोगों को, सिद्धांतियों को क्यों असमीचीन लग रही है? ऐसा कथम करके प्रश्न पूछा एक दिशी ने। तब सिद्धांति उसको पूछ रहे हैं विकल्प करके। तो क्या विकल्प? तो बता दिया आपको। किम, क्या ज्ञेय ब्रह्म प्रकरण स्थानाम आकार शब्दानाम निषेध परत्वम, है कि नहीं? तो आकार शब्दाना मतलब जिन शब्दों में, जिन श्रुतियों में आकारवद ब्रह्म का प्रतिपादन किया है, उन शब्दों का भी अर्थ निषेध परक ही है, निर्विशेष ब्रह्म बताने में ही है। आकार का निराकरण करके निर्विशेष ब्रह्म का प्रतिपादन करने में अभिप्राय बोल रहे हो। किंतु इस प्रकार के आकारवद शब्द ज्ञेय ब्रह्म प्रकरण में भी है, उपासना प्रकरण में भी है। तो हे एकदेशी, तुम इस बात को बताओ कि ज्ञेय ब्रह्म का जो प्रकरण है, उस प्रकरण में आए हुए आकार का कथन करने वाले शब्द का ही केवल निर्विशेष ब्रह्म बताने में, लय के द्वारा, आकार के लय के द्वारा निर्विशेष ब्रह्म बताने में तात्पर्य है, अथवा उपासना प्रकरण में आए हुए जो आकारवद शब्द है, आकार वाले ब्रह्म का प्रतिपादन करने वाले शब्द है, उनका भी अभिप्राय आकार के निराकरण द्वारा निर्विशेष ब्रह्म बताने में है, उनका भी अभिप्राय है क्या? अथवा सर्वसाम, चाहे जहां कहीं भी श्रुति में आकारवद ब्रह्म का प्रतिपादन किया हो, सभी जगह का वो जो शब्द है वे सब निर्विशेष ब्रह्म का ही प्रतिपादन कर रहे आकार के निषेध द्वारा, ऐसा अभिप्राय है तुम्हारा? तीन विकल्प पूछे सिद्धांति ने पूर्व पक्षी के प्रति, एक दिशी के प्रति। बात समझ में आई ना? पंक्ति देखिए अवतरण की। किम, क्या ज्ञेय ब्रह्म प्रकरण स्थानाम आकार शब्दानाम, ज्ञेय ब्रह्म के प्रकरण में स्थित जो आकार का कथन करने वाले शब्द है, उनका ही केवल निषेध परत्वम, आकार का निषेध द्वारा निर्विशेष ब्रह्म बताने में तात्पर्य, ऐसा तुम कहना चाहते हो क्या? पहला विकल्प। उत, अथवा उपासना प्रकरण स्थानाम अपि, तो कैसा वाक्य पूरा होगा? उपासना प्रकरण स्थानाम अपि आकार शब्दानाम निषेध। हाँ, उत उपासना प्रकरण स्थानाम अपि, उपासना प्रकरण में स्थित जो आकार वाचक शब्द है, आकार को बताने वाले शब्द है, उनका भी आकार के निषेध के द्वारा निर्विशेष ब्रह्म बताने में तात्पर्य है। दो विकल्प। अथवा सर्वासाम, सभी श्रुतियों का, चाहे जहां कहीं हो, सभी श्रुतियों का निर्विशेष बताने में ही तात्पर्य है।
तीन विकल्पों में से कौन विकल्प तुम स्वीकार करते हो, ये प्रश्न पूछा। तब यदि वो कहते एक देशी कि पहला विकल्प हम मानते हैं, पहला विकल्प मतलब, हाँ, पहला विकल्प मतलब ज्ञेय ब्रह्म प्रकरणस्थ जो आकारवाचक शब्द है उनका ही केवल आकार का निराकरण द्वारा निर्विशेष ब्रह्म बताने में तात्पर्य है, ऐसा यदि तुम पहला विकल्प स्वीकार करते हो तो वो हमको मान्य है, ऐसा सिद्धांती कह रहे हैं। ये ही इत्यादि पंक्ति के द्वारा, तो पंक्ति को देखिए, ये ही पर विद्याधिकारे केचित प्रपंचाः उच्यन्ते, ये उच्यन्ते, प्रपंचाः उच्यन्ते, तो देखिए ये ही पर विद्याधिकारे, अधिकारे, अधिकार शब्द करते प्रकरण सप्तमी, अधिकारे प्रकरणे, पर विद्या प्रकरणे, पर विद्या ब्रह्म विद्या, ठीक है। तो ब्रह्म विद्या प्रकरण में, ज्ञेय ब्रह्म प्रकरण में यही जो भी केचित प्रपंचाः, कुछ प्रपंचा उच्यन्ते, प्रपंचा का अर्थ लिखे आकार विस्तारा किंवा आकार शब्दा, आकार को बताने वाले शब्द, ठीक है, उच्यन्ते। उदाहरण दे रहे, तो उच्चंती की बात है ना, तो एक वाक्य छोड़कर आगे आया है तब वाक्य पूरा हो जाता ना। देखिए, ते भवंती प्रविलयार्था, मिल गया शब्द, इति एवं आदयः, इसके आगे ते भवंती प्रविलयार्थ, अन्वय लिखना नहीं वैसा, किंतु कहा का अन्वय कैसा है वाक्य समझने के लिए। तो जो वाक्य मैंने अभी पढ़ा, ये ही पर विद्याधिकारे केचित प्रपंचा उच्चन्ते, ये ही, तो फिर आगे जोड़ना है ते प्रविलयार्था भवंती, वे तो उन आकार का लय के द्वारा निर्विशेष ब्रह्म को बताने के लिए है, मान्य है, ये स्वीकार कर रहे सिद्धांती। फिर उदाहरण बीच में दे रहे श्रुति का, तो यथा युक्ता ही अस्य हरयः शता दश इति अयम वै हरयः अयम वै दश च सहस्राणि बहूनि च अनंतानि च इति एवं आदयः, क्या केचित प्रपंचाः ते प्रविलयार्थाः भवन्ति। संगति लग रही कि नहीं? वे सब प्रविलय के लिए है, लय के द्वारा निर्विशेष ब्रह्म को बताने के लिए है। बोलेंगे क्यों? तो आगे फिर हेतु दे रहे, पहले इतने का अर्थ समझ लेंगे। तो यहां पर जो श्रुति आई है युक्ता अस्य हरयः शता इत्यादि, तो श्रुति के शब्दों का थोड़ा अन्वय कर लेंगे। ही अस्य, दो शब्द छोड़ आगे, दश इति पीछे, शताः हरयः और पीछे युक्ताः, आगे अयम वै, आगे सरल है, अयम वै हरयः अयम वै दश सहस्राणि च बहूनि च अनंतानि च इति एवं आदयः। ठीक, श्रुति का थोड़ा सा अर्थ लिख लेते हम लोग पहले। लिखेंगे, प्रतीक है अस्य, अस्य बराबर जीव भावम प्राप्तस्य ईश्वरस्य, जीव भावम प्राप्तस्य ईश्वरस्य पूर्ण विराम, आगे प्रतीक दश हरयः, दश हरयः बराबर विषय आहरणात्, विषय आहरणात् दश इंद्रियाणि, दश इंद्रियाणि अर्धविराम, प्राणी भेदापेक्षया, प्राणी भेदापेक्षया शतानि सहस्राणि च,
शतानि सहस्राणि च अर्धविराम इंद्रियाणाम च ईश्वरात् भेदः नास्ति। ईश्वरात् भेदः नास्ति इति उक्तम उद्धरण चिन्ह में अयम उद्धरण चिन्ह वन अयम इत्यादिना इति अयम इत्यादिना इति अर्धविराम ईश्वरः एव हरयः इत्यर्थः। ईश्वरः एव हरयः इत्यर्थः। ठीक, देखो भाई अर्थ अस्य मतलब जीव भावं प्राप्तस्य ईश्वरस्य, जीव भाव को प्राप्त हुआ जो ईश्वर है तो उसके लिए 10 हरयः, 10 हरि बताए। हरि शब्द का अर्थ यह है इंद्रिया, बहुवचन हरयः। इंद्रियों को हरय हरि क्यों कहा? इसलिए कि विषय आहारणात् 10 इंद्रियाणि हरयः, विषय का ग्रहण करती है, आहरण करती है। कौन? इंद्रिया। इसलिए इंद्रियों को कह दिया क्या? हरि हरयः। ठीक है ना? क्यों? वहां विषय क्या करते? इंद्रियों को आहरण करते, अपने तरफ खींच लेते हैं, इसलिए भी इंद्रियों को कहा जाता है हरयः। तो जीव भाव को प्राप्त हुआ जो ईश्वर, उसके 10 इंद्रियां बताई, 10 हरयः बताया। फिर और ज्यादा क्यों बताया? 100, 1000, शतानी, सहस्राणी, 1000 है, 100 है, ये क्यों बताया? फिर तब कह रहे प्राणी भेदापेक्षया शतानी सहस्राणी च, क्योंकि सभी प्राणी ईश्वर का ही रूप है और उन प्राणियों को भेद को लेकर सैकड़ों हजारों इंद्रियां है और वो इंद्रियां ईश्वर से भिन्न है, यह बात भी नहीं। यह बात भी बताया यहां पर अयम इस पंक्ति ने, अयम इस शब्द ने आया है ना श्रुति में। क्या? अयम वही हरयः, यह परमात्मा ही हरय है, इंद्रिया है। अयम वही 10, यही 10 है, यही 1000 है, यही बहुन अनंत है, ऐसा इत्यादि ना। इति ईश्वर एव हरयः इत्यर्थः, ईश्वर ही हरि है, यह बात बता दी। तो आइए फिर, तो यह ज्ञेय ब्रह्म के प्रकरण में यह श्रुति का पाठ हुआ है। तो इत्यादि जगह जो भेद बताया है वे तो प्रविलयार्थ है, अर्थात उन उपाधियों का लय करके निर्विशेष ब्रह्म बताने में उन श्रुतियों का क्या है? तात्पर्य है, वही करे। इति एवं आदय ते प्रविलयार्था भवन्ति, वे लय के लिए है, प्रकर्षेण विलय करके निर्विशेष ब्रह्म बताने के लिए है। बोलेंगे क्यों? हेतु दे रहे तद एतद् ब्रह्म अपूर्वम अनपरम अनंतरम अबाह्यम इति उपसंहारात्, क्योंकि वहां के प्रकरण का इस प्रकार से क्या हुआ है? उपसंहार हुआ है। इसलिए आकारवत शब्दों का भी वहां पर अर्थ लय के द्वारा निराकार निर्विशेष ब्रह्म को बताने में ही है, क्योंकि वे आकारवत शब्द निर्विशेष ज्ञेय ब्रह्म के प्रकरण में है। यह बात तो तद एतद् ब्रह्म, वह यह ब्रह्म कैसा है भाई? अपूर्वम, अपूर्वम शब्द का अर्थ होता है कारण रहितम। ठीक है ना? पूर्व मतलब कारण, जिनके लिए कारण नहीं है उसको कहेंगे अपूर्वम। पुनः अनपरम, अनपरम का अर्थ होता है कार्य रहितम, कार्य शून्यम, कार्य जिसका नहीं है कुछ, न उसके लिए कोई कारण है न उसका कोई कार्य है। और कह रहे अनंतरम अबाह्यम, अनंतरम, न वो अंदर है न भीतर है, सभी ओतप्रोत है। और भाव निकलना हो तो वो जाति शून्य है और विशेष प्रकार के भेद वाला भी नहीं है, अबाह्यम, इस प्रकार बताया है। अर्थात निराकार निर्विशेष ब्रह्म का प्रतिपादन ही उस प्रकरण का अभिप्राय है, क्योंकि उस प्रकार का उपसंहार हुआ है। अतः ऐसे ज्ञेय ब्रह्म के प्रकरण में जो आकारवत शब्द आते हैं कि इंद्रिया से युक्त ब्रह्म है आदि आदि करके, तो वहां पर तो उन आकार का लय करके निराकरण करके निर्विशेष ब्रह्म बताने में, अनाकार ब्रह्म बताने में उन आकारवत शब्दों का अभिप्राय है। ये तो हम मान्य करते हैं, ये सिद्धांती कह रहे हैं,
एक देशी के प्रति। इति उपसंहारात, ये बात हो गई ना। चलिए आगे, ये पुनः उपासना विधान अधिकारे प्रपंचः उच्यन्ते। अब ये जो पंक्ति है ये पुनः, तो ये पुनः के पहले एक छोटा वाक्य लिखिए, अवतरण, द्वितीयम दूषयति, ये पुनः इति। द्वितीयम दूषयति मतलब दूसरे विकल्प के दूसरा विकल्प यदि मानते हैं एक देशी तो उनका खंडन कर रहे हैं। तीन विकल्प किए थे, तो तीन में से पहला विकल्प तो स्वीकार कर लिया। नेय ब्रह्म के प्रकरण में जो आकारवद वाक्य है, आकार बताने वाले शब्द है, वो तो लय के द्वारा निराकार ब्रह्म को बताते, मान लिया। किंतु दूसरा विकल्प क्या था? हां, उपासना प्रकरण में भी जो आकार शब्द है, आकार को बताने वाले शब्द है, वे भी निषेध परग है। ऐसा यदि मानता है कौन? एक देशी, तो वह उसका कहना ठीक नहीं है। अर्थात दूसरा विकल्प यदि मान्य करता है तो उसका खंडन कर रहे सिद्धांती। ये पुनः इत्यादि पंक्ति से, तो पंक्ति को देखिए, ये पुनः उपासना विधानाधिकारे प्रपंचाः उच्यन्ते यथा मनोमयः प्राणशरीरः भारूपः इति एवमादयः न तेषां प्रविलयार्थत्वं न्याय्यम्। क्यों? सकृतुम कुर्वीत इति एवं जातीयकेन प्रकृतेन एव उपासना विधिना तेषां संबंधात्। ठीक है, चलिए थोड़ा सा अन्वय करते, मोटा मोटा अन्वय है। तो शुरू के 5-6 शब्द छोड़कर एक वाक्य छोड़कर आया यथा, यथा मनोमय, वाक से पकड़ेंगे। यथा मनोमयः प्राण शरीरः भारूपः इति एवमादयः। फिर शुरू में आइए, ये पुनः उपासना विधानाधिकारे प्रपंचाः उच्यन्ते। फिर आगे जाएंगे, तेषां प्रविलयार्थत्वम, उसके पीछे न, आगे न्याय्यम, आगे सरल है। अर्थ को देखिए अन्वय के अनुसार, यथा मनोमय प्राण शरीर भारूप है कि नहीं, ये उपासना प्रकरण में आया हुआ वाक्य है। और उपासना वैसे तो परमात्मा की ही करनी है, श्रुति बताती है, किंतु जिस परमात्मा की उपासना करनी है उस परमात्मा का स्वरूप ज्ञात नहीं है, तो कैसी उपासना करे? अतः जीव के लिए जो चीज ज्ञात है उस ज्ञात पदार्थ को लेकर ही ब्रह्म की उपासना करने के लिए श्रुति बताती है। सीधा कह देंगे कि निर्विशेष निर्गुण निराकार ब्रह्म है, उसकी उपासना करो, ध्यान करो, तो नहीं कर पाएंगे। फिर श्रुति क्या करती है? शाखा चंद्र न्याय आदि से क्या रे भाई, ठीक है, तुम मन को जानते हो ना, तो बस मन उपाधि वाला जो है ना वही ब्रह्म है, तो उसका ही ध्यान करो, उसकी उपासना करो। तो उपासना प्रकरण में आया हुआ है आकार वाला वाक्य, आकारवत शब्द। तो मनोमय, दूसरा प्राण शरीर, प्राण ही है शरीर जिसका। भारूप, भारूप शब्द का अर्थ के प्रकाशमय, भारूप मतलब प्रकाशमय। ठीक है, चलिए, तो मनोमय प्राण शरीर भारूप इति एवमादयः इत्यादिक ये पुनः उपासना विधान अधिकारे प्रपंचाः उच्यन्ते। उपासना विधान अधिकारे, अधिकारे प्रकरणे, अधिकार शब्द का अर्थ प्रकरण। तो उपासना विधान अधिकारे, उपासना का विधान जिस प्रकरण में है उस प्रकरण में क्या ये प्रपंचाः उच्यन्ते। प्रपंचाः, प्रपंचाः शब्द का अर्थ लिखिए भेदाः बराबर उपासना प्रकाराः,
उपासना प्रकारा, ठीक हो गया। तो उपासना प्रकरण में जो भी भेद अर्थात उपासना के प्रकार बताए गए हैं, उदाहरण दे दिया, मनोमय, प्राण, शरीर, भारोप इत्यादि उच्चन्ते। फिर आगे चलिए अन्वय के अनुसार, तेषाम प्रविलयार्थत्वम न न्याय्यम। तेषाम, तेषाम, हां, तेषाम प्रपंचानाम, अर्थात उन उपासना प्रकार को, आकारवत शब्दों को, प्रविलयार्थत्वम, वे भी प्रविलय के लिए है, लय के निवृत्त है कि नहीं, वे भी लय के द्वारा, प्रविलय के द्वारा, निषेध के द्वारा, आकार के निषेध के द्वारा निर्विशेष ब्रह्म को ही बताते हैं, ऐसा कहना न न्याय्यम, उचित नहीं है कि नहीं। तेषाम प्रविलयार्थत्वम न न्याय्यम न उचितम, क्योंकि उपासना प्रकरण में वो पड़े हुए हैं। तो बोलेंगे फिर कैसे, तब करे सक्रतुम कुर्वीत इति एवं जातीय केन प्रकृतेन एव उपासना विधिना तेषाम संबंधात। इसलिए उन प्रपंचों का, उन भेद का, उन आकारवत शब्दों का लय के द्वारा निर्विशेष ब्रह्म बताने में तात्पर्य मानना उचित नहीं है, क्योंकि उनका संबंध उपासना परक वाक्यों के साथ है। जैसे उदाहरण दिया, सक्रतुम कुर्वीत, क्रतुम शब्द का अर्थ है ध्यान या निश्चय, तो ध्यान करें, मतलब ध्यान शब्द का अर्थ होता है उपासना, तो उपासना करें। इति एवं जातीय के न, इस प्रकार के, एवं जातीय के न प्रकृतेन एव उपासना विधिना, जो प्रकृत व प्रस्तुत उपासना विधि है, उस प्रकार के उपासना विधि के साथ, उदाहरण दिया सक्रतुम कुर्वीत, उपासना विधि है, उपासना करने के लिए बताया है, और ऐसे विधि वाक्यों के साथ तेषाम संबंधात, तेषाम प्रपंचानाम, भेदानाम, उपासना प्रकाराणाम, जो भी उपासना के प्रकार बताए, जो भेद बताए, उनका संबंध इस प्रकार के प्रस्तुत प्रकृत उपासना विधि के साथ है। अतः उनका अर्थ लय के द्वारा निर्विशेष ब्रह्म बताने में है, तात्पर्य है, ऐसी लक्षणा करना उचित नहीं, ये सिद्धांति ने कहा। जबकि एकदेशी का कहना क्या था कि मनोमय, प्राण, शरीर, यहां पर भी भले आकार वाले ब्रह्म का प्रतिपादन कर रहा है ये शब्द मनोमय, किंतु वहां पर भी अभिप्राय क्या बताया था एकदेशी ने कि मन रूप उपाधि को छोड़कर मन से अतिरिक्त उपाधि शून्य है ब्रह्म, ये उसका अभिप्राय। मन उपाधि वाला ये बताने में अभिप्राय नहीं, मन उपाधि को छोड़कर कोई उपाधि वाला नहीं, सभी उपाधियों से शून्य है। फिर पुनः आता है प्राण शरीर, तो उसका भी अर्थ क्या, फिर प्राण अतिरिक्त उपाधि से रहित है, तो प्राण अतिरिक्त उपाधि से रहित है अर्थात मन उपाधि वाला भी नहीं, ये सिद्ध हो जाएगा। और मनोमय का अर्थ क्या कर दिया, मन रूप उपाधि से अतिरिक्त उपाधि वाला नहीं है अर्थात प्राण उपाधि का भी निराकरण हो गया। तो इस प्रकार सब करके निर्विशेष ब्रह्म कोई बता रही है श्रुति, ऐसा एक दिशी बोला था, ऐसा अर्थ किया उन्होंने मनोमय इत्यादि शब्दों का। किंतु सिद्धांती कहते उन श्रुतियों का, उन शब्दों का इस प्रकार का अर्थ करना उचित नहीं है, क्योंकि उपासना प्रकरण में वो सब श्रुतियां पड़ी है, आकारवत शब्द पड़े हुए हैं, और उपासना बताने वाले वाक्यों के साथ उनका संबंध है। अतः वहां पर उपासना बताने में ही तात्पर्य है। यद्यपि वो आकारवत शब्द सच वास्तविक आकार को बताते हैं, ये हम नहीं मानते, औपाधिक आकार को ही बता रहे हैं, किंतु औपाधिक उपाधिकृत आकार को बताने वाले होने पर भी वो उपासना प्रकरण होने के कारण उपासना में वहां पर तात्पर्य है, और वो उपासना भी वेदांत के लिए पूरक है, क्योंकि उस प्रकार की उपासना कोई साधक करेगा तो उसका अंतकरण शुद्ध और स्थित हो जाएगा, तब उसको निर्विशेष ब्रह्म का ज्ञान होगा धीरे धीरे। इसलिए उन उपासना प्रकरण का हम खंडन नहीं करते हैं, किंतु उपासना प्रकरण वास्तविक ही है, भेद ही वास्तविक है, सचमुच जीव ईश्वर का भेद है, और वो भिन्न ऐसा ही जीव उपासना करके लोक लोकांतर को जाता है, वो सब सत्य ही है, ऐसा तो हम मानते नहीं है। ये सिद्धांतियों का अभिप्राय, ठीक है। तो पंक्ति देखिए भाई, इत्येवमादयः तेषां
प्रविलयार्थत्वम न न्याय्यम। क्यों? सक्रतुम कुर्वीत इति एवं जातीयकेन प्रकृतेन एव उपासना विधिना। इस प्रकार की जाति वाली प्रकृत जो उपासना विधि है, उस उपासना विधियों के साथ उन आकार वाले शब्दों का, प्रपंच का, उपासना प्रकारों का संबंध है। ठीक है ना? और यदि निर्विशेष ब्रह्म बताने में तात्पर्य मानेंगे लय के द्वारा, तो फिर इनके साथ संबंध बताना व्यर्थ हो जाएगा। इनके साथ उपासना विधि के साथ जो संबंध है वो व्यर्थ हो जाएगा, जबकि संबंध है। अतः उपासना परक ही वो वाक्य है, ये सिद्धांतियों का कहना हुआ। ठीक है, आगे चलिए। श्रुत्याच एवं जातीय का नाम गुणानाम उपासनार्थत्वे अवकल्प्यमाने न लक्षणया प्रविलयार्थत्वम अवकल्पते। ठीक है, आइए, तो ये जो पंक्ति है श्रुत्या इत्यादि, तो श्रुत्या इसके पहले एक वाक्य लिख लेंगे। मनोमयादि शब्दानाम मनोमयादि शब्दानाम मुख्य वृत्त्या गुणपरत्व संभवे निषेध लक्षणा अपि न युक्ता इति आह श्रुत्या इति आह श्रुत्या इति। ठीक है, देखो भाई अर्थ। तो मनोमयादि शब्दाना, मनोमय, प्राण, शरीर, भार रूप इत्यादि, तो मनोमयादि शब्दाना मुख्य वृत्तिया, अभिधा वृत्ति से, शक्ति वृत्ति से गुण परत्व संभव, गुण परक है कि नहीं? गुण परत्व संभवे, जो कि उपासना के लिए पूरक है। गुण परत्व संभवे निषेध लक्षणा अपि न युक्ता, इसलिए उनका लक्षणा करके निषेध परक अर्थ करना उचित नहीं है। निषेध लक्षणा अपि न युक्ता इत्या, इस बात को ही बता रहे भगवान भाष्यकार श्रुत्या इत्यादि पंक्ति से। तो पंक्ति को देखिए, श्रुत्याच, श्रुत्या, श्रुत्या शब्द का अर्थ लिखिए अभिधया, अभिधया अर्धविराम किंवा बराबर शक्त्या, अभिधया किंवा शक्त्या। ठीक है ना? श्रुत्या मतलब अभिधा वृत्ति से, शक्ति वृत्ति से। ठीक है ना? यह बात हुई। तो देखो भाई, मुख्य वृत्ति से, मुख्य वृत्ति बोलिए, शक्ति वृत्ति बोलिए, अभिधा वृत्ति बोलिए, ये क्या अर्थ है? तो वही कह रहे, श्रुत्या मुख्य वृत्ति से, एवं जातीय का नाम गुण परत गुणानाम, एवं जातीय का नाम गुणानाम, इस प्रकार के जो गुण बताए हैं, इस प्रकार के मतलब कैसे? मनोमय, प्राण, शरीर, भार रूप इत्यादि रूप से उपासना के लिए गुण। श्रुत्या श्रुत्याच एवं जातीय का नाम गुणानाम उपासनार्थत्वे अवकल्प्य माने, इस प्रकार के गुणों का प्रयोजन क्या? उपासना करना। तो इस प्रकार के गुण मतलब मनोमय, भार रूप इत्यादि, तो उपासनार्थत्वे अवकल्प्य माने, उपासना के लिए है ऐसा निश्चय करने पर, अवकल्प्य माने सती अर्धविराम न लक्षणया प्रविलयार्थत्वम अवकल्प्यते, न कान्वय अवकल्पते के साथ, तो लक्षणया प्रविलयार्थत्वम न अवकल्पते, लक्षणावृत्ति करके प्रविलय के लिए, लय के द्वारा निर्विशेष ब्रह्म बताने के लिए है, ऐसी कल्पना करना उचित नहीं है। क्योंकि शक्ति वृत्ति से क्या? गुणानाम उपासनार्थत्व, ये सभी गुण उपासना परक है, उपासना के लिए है, ऐसा यदि निश्चय किया गया है तो लक्षणा करके लय के द्वारा निर्विशेष ब्रह्म को बताने वाले है, ऐसी कल्पना करना वो ठीक नहीं है, क्योंकि वो सब वाक्य उपासना प्रकरण में पठित है।
लक्षणया प्रविलयार्थत्व न अवकल्पते। लग गया इतना? देखिए भाई, हो गया। आगे चलिए। सर्वेषां च साधारणे प्रविलयार्थत्वे सति अरूपवद एव हि तत्प्रधानत्वात् इति विनिगमन कारण वचनम अनवकाशम स्यात्। ठीक। अब ये जो पंक्ति चालू हुई है सर्वेषाम, उसके पहले एक छोटा वाक्य, तृतीयम प्रति आह। तृतीयम प्रति आह सर्वेषाम चैति। ठीक है। देखो भाई, तीसरे विकल्प के बारे में बोल रहे हैं, क्योंकि सिद्धांतियों ने उस एक दिशी के प्रति 3 विकल्प किए थे। बराबर है? ज्ञेय ब्रह्म प्रकरणस्थ आकार शब्दों का निषेध परत्व है, या उपासना प्रकरणस्थ आकार शब्दों का निषेध परत्व है, अथवा सर्वासाम सभी श्रुतियों में आए हुए आकार शब्दों का निषेध परत्व ही अर्थ है। तीसरा विकल्प मानने का प्रयास करते हैं एक दिशी, तो उनका खंडन करना है। उनके बारे में अब बोल रहे हैं। तृतीयम प्रति आह सर्वेषाम च इति। ठीक है। सर्वेषाम च साधारणे प्रविलयार्थत्वे सति। सर्वेषाम, सर्वेषाम का अर्थ लिखिए। सर्वेषाम मतलब सर्वेषाम उपासना भेदानाम प्रपंचानाम। सर्वेषाम प्रपंचानाम मतलब उपासना भेदानाम। जितने भी उपासना के भेद बताए हैं, जितने भी आकारवत शब्द आए हुए हैं, उन सबका साधारणे प्रविलयार्थत्व, साधारण रूप से सभी प्रविलय के लिए ही है, मतलब लय के द्वारा निर्विशेष ब्रह्म बताने के लिए ही है। ऐसा यदि मानेंगे तो क्या दिक्कत? तब दिक्कत बता रहे। पीछे एक सूत्र गया है, अरूपवद एव हि तत्प्रधानत्वात्, ब्रह्म सूत्र 3-2-14 इति। उस सूत्र में जो बात कही है उस सूत्र के साथ विरोध होगा, वही करे। इति च विनिगमन कारण वचनम, है कि नहीं? विनिगमन कारण जो वचन है उस सूत्र में दिया हुआ, सूत्र में सूत्र रूप से, वो अनवकाशम स्यात्, उसके लिए अवकाश नहीं रहेगा, वो अपनी बात नहीं बता पाएगा। इसलिए सभी श्रुति में आए हुए आकार शब्द लय के द्वारा निर्विशेष ब्रह्म को ही कह रहे हैं, यह कहना ठीक नहीं, यह अभिप्राय। ठीक है। तो ये जो आया है ना भाई, अरूपवद एव हि तत्प्रधानत्वात् इति विनिगमन कारण वचनम अनवकाशम स्यात्, उस पर एक टिप्पणी लिखेंगे हम लोग। लिखेंगे किंच यदि ही काश्चित् अपि श्रुतयः, काश्चित् अपि श्रुतयः आकारवादितया उपासना पराः न भवेयुः, उपासना पराः न भवेयुः, अर्धविराम। तदा सर्वासां लयार्थत्वेन, सर्वासां लयार्थत्वेन निरूपणात् ब्रह्म प्रधानत्वात् एताः उपासना विधि प्रधानाः, उपासना विधि प्रधानाः, अर्धविराम। एताः तु निष्प्रपंच ब्रह्मतत्व, निष्प्रपंच ब्रह्मतत्व प्रधानाः इति विनिगमनम, कौंस में लिखिए, नियामक कारणम,
नियामक कारणम कंस बंद न स्यात्, न स्यात् पूर्ण विराम, तथा च उद्धरण चिन्ह में अरूपवद एव ही, अरूपवद एव ही उद्धरण चिन्ह बन ब्रह्मसूत्र 3:2-14 इति नियामक सूत्रम, इति नियामक सूत्रम कंस में लिखिए अस्तुलादिश्रुतीनाम, अस्तुलादिश्रुतीनाम निराकार तात्पर्यम नियामकम, निराकार तात्पर्यम नियामकम इति कथनार्थम, इति कथनार्थम इदम सूत्रम अस्ति, इदम सूत्रम अस्ति तद कंस बन आगे विरुद्धेत इत्यर्थः, विरुद्धेत इत्यर्थः। ठीक है, देखो भाई अर्थ किंच और क्या, तब सिद्धांति करे यदि ही काश्चित अपि श्रुतयः, का के काह चित लग गया चित अव्यय काश्चित अपि श्रुति कोई भी श्रुतियां, ठीक आकारवादितया उपासना परा न भवेयुः, मतलब कोई भी श्रुति उपासना परक नहीं मानेंगे, न भवेयुः। आकार का प्रतिपादन होने से उपासना परक मानना चाहिए, किंतु आकार का प्रतिपादन होने पर भी उपासना परक यदि नहीं मानेंगे तो, क्योंकि पूर्व पक्षी क्या कर रहा है, अभी तीसरा विकल्प मान रहा है ना, तीसरा विकल्प मतलब सर्वासाम सभी श्रुतियों का, चाहे कहीं भी आई हुई श्रुति हो जिसमें भी आकार का प्रतिपादन हुआ हो, वहां पर भी उपासना परक नहीं है, आकार के लय के द्वारा निर्विशेष परक ही है, ऐसा यदि मानते हैं तो क्या दिक्कत आती है, ये सिद्धांति कह रहे उसको, एक देशी को। तो पंक्ति देखिए टिप्पणी में किंच यदि ही काश्चिद अपि श्रुते, मतलब कोई भी श्रुतियां आकारवादितया आकार का प्रतिपादन होने से भी उपासना परा न भवेयुः, उपासना परक नहीं मानेंगे तो तदा तब तो सर्वासाम लयार्थत्वेन निरूपणात्, सभी श्रुतियों का लयार्थत्वेन लय के रूप में ही निरूपण मानेंगे, निर्विशेष ब्रह्म प्रतिपादन करने के लिए निरूपणात्। तब होगा क्या, तब आगे कह रहे निरूपण होने से क्या होगा फिर, ब्रह्म प्रदानत्वात् एताः उपासना विधि प्रदाना, ऐसा बताया है कई जगह, इन श्रुतियों में ब्रह्म प्रदान है, अतः ये श्रुतियां जैसे मनोमय भारूप औपाधिक ब्रह्म प्रदान है उसमें उपासना के लिए, तो उपासना विधि प्रधान वो श्रुतियां हैं, एक बात। और एताहा तु निष्प्रपंच ब्रह्म तत्व प्रदान, किंतु और दूसरी कुछ श्रुतियां है कि जो निष्प्रपंच ब्रह्म तत्व बताने में ही मुख्य रूप से है, तो ऐसा विभाग किया गया है। तो वही कहा प्रधान इति विनिगमनम, विनिगमन मतलब जो नियामक करने के लिए कारण बताया है, कि नियमन बताया है, कारण बताया, अलग अलग विभाग किया है। नियामक कारणम विनिगमनम न स्यात्, वो नहीं हो पाएगा। कब, हाँ सर्वासाम सभी श्रुतियां, कोई भी श्रुतियां उपासना परक नहीं है, सभी श्रुतियां निर्विशेष ब्रह्म परक ही है, ऐसा मानेंगे तो इस प्रकार का जो नियमन किया है, नियामक बताया है, भेद किया है, वो सब व्यर्थ होगा। वही कह रहे विनिगमनम न स्यात्। दूसरी बात, सूत्र के साथ भी विरोध होगा। वही कौन सूत्र, वो दे रहे तथा च अरूपवदेव ही 3:2-14, ये नियामक सूत्र है, उसके साथ भी विरोध होगा, क्योंकि उस सूत्र में क्या कहा है, तो अस्तुलादि श्रुति नाम, जिन श्रुतियों में स्थूल आदि उपाधि बताई नहीं है, तो उन श्रुतियों का तात्पर्य निराकार निर्विशेष ब्रह्म बताने में ही है, और जिनमें आकार का प्रतिपादन किया है वो उपासना बताने में तात्पर्य है। ऐसा जो भेद किया है उस सूत्र में, नियमन किया है, उसके साथ भी विरोध होगा। कब,
सभी श्रुतियों का तात्पर्य लय के द्वारा निर्विशेष ब्रह्म बताने में ही है, ऐसा मानेंगे तब श्रुति सूत्र के साथ भी विरोध होगा। अतः ऐसा कहना ठीक नहीं है। फिर क्या कहना ठीक है? तो जो श्रुतियां ज्ञेय ब्रह्म के प्रकरण में आई हैं और उन श्रुतियों में कई पर आकार वाले शब्द है, आकार को बताने वाले शब्द है, उनका तो अर्थ उन आकार के लय के द्वारा, आकार के निवृत्ति के द्वारा आकार का बात करके निर्विशेष ब्रह्म बताने में है मान्य। किंतु जो श्रुतियां उपासना प्रकरण में पड़ी हुई है और वहां उन श्रुतियों में जहां कई आकारवत ब्रह्म का प्रतिपादन हुआ है, उन श्रुतियों का तात्पर्य तो उपासना बताने में है, न कि आकार का लय करके निर्विशेष ब्रह्म बताने में है। नहीं तो नियमक विनिगमन वगैरह सब बाधित हो जाएगा। ठीक है। अतः उपासना प्रकरण में आई हुई श्रुतियां उनका अभिप्राय उपासना बताने में, और उपासना बताने वाली जो विधि है उसके साथ उनका संबंध है। हां, इसका मतलब यह नहीं कि उपासना और उपास्य और उसका फल ये सब कुछ ब्रह्म की तरह त्रैकाला बाधित है, ऐसा नहीं हम कहते, यह हमारा अभिप्राय नहीं है। किंतु उपासना प्रकरण में होने के कारण उपासना पर कई हैं और वो भले औपाधिक आकार का प्रतिपादन कर रही श्रुतियां, किंतु व्यवहार काल में वो सत्य है। ठीक है ना। फिर बाद में जब अंतःकरण आदि शुद्धि होने के बाद निर्विशेष ब्रह्म का साक्षात्कार करना है, तब तो सभी उपाधियों का निराकरण करना है, वो बात अलग है। किंतु उपासना प्रकरण अपनी जगह वैसा ही स्थित है, ये सिद्धांतियों का अभिप्राय। ठीक है। पंक्ति देखिए, अस्तुलादि श्रुति नाम निराकार तात्पर्यम नियामकम इति कथनार्थ, इस बात को कथन करने के लिए जो सूत्र है उसके साथ भी विरोध होगा। सभी श्रुतियों का यदि निर्विशेष ब्रह्म में ही तात्पर्य मानेंगे तो ये कह दिया। चलिए आगे पंक्ति देखिए भाष्य में, सर्वेशाम च साधारणे, सभी उपासना प्रकार साधारण रूप से प्रविलयार्थत्वे सति प्रविलय के लिए है, लय के द्वारा निर्विशेष बताने में ही है, ऐसा यदि अर्थ करते हैं तो अरूपवदेव ही तत्प्रदानात् इति, यह जो सूत्र है कि जिसमें विनिगमन कारण बताया है, नियामक का कारण बताया है, तो विनिगमन एक तरफ पक्षपाती युक्ति विनिगमन, तो यहां का अभिप्राय यह है, यहां का अभिप्राय यह है, ऐसा जो वहां पर बताया है, तो विनिगमन कारण वचनम अनवकाशम स्यात्, उसके लिए अपना बात बताने के लिए संधि ही नहीं मिलेगी, तब वो अप्रमाण हो जाएगा, व्यर्थ हो जाएगा, और ऐसा कहना ठीक नहीं है ये बात। और आगे चलिए, फलम अपि एषाम यथोपदेशम क्वचित दुरितक्षयः क्वचित ऐश्वर्य प्राप्ति क्वचित क्रम मुक्ति इति अवगम्यते एव। ठीक। चलिए भाई, थोड़ा सा शुरू के 2-3 शब्दों का अन्वय। एषाम पीछे, फलम अपि आगे, यथोपदेशम आगे सरल है, और ये जो पंक्ति है ना फलम अपि, तो फलम के पहले एक वाक्य लिखते हैं अवतरण, ननु उपासनार्थ वाक्यानाम स्वार्थे फलाभावात सफल निषेध वाक्य शेषत्वम कौंस में लिखिए, फलवत् सन्निधौ अफलम तदंगम इति न्यायात, कौंस बंद आगे, इति आशंक्य तस्य कौंस में लिखिए, उपासनार्थ वाक्यस्य फलम, उपासनार्थ वाक्य से फलम कौंस बंद, श्रुतत्वात्
न अन्यशेषता, न अन्यशेषता इति आह फलम इति। ठीक है, देखो भाई अर्थ। कदाचित अब पूर्व पक्षी बोलेगा, क्या बोलेगा? वो अवतरण में लिख दिया कि जिसका उत्तर भाष्य पंक्ति से देना है। तो क्या ननु, पूर्व पक्षी कहेगा, एक देशी कहेगा कि उपासनार्थ वाक्यानाम स्वार्थे फलाभावात्। तात्पर्य क्या है उनका? उपासना पर जो वाक्य है उनका तात्पर्य स्वार्थ में नहीं है। ठीक है, मतलब उसका अभिप्राय यह है कि दो प्रकार के वाक्य है, उपासना परक वाक्य, उपासना बताने वाले वाक्य है, ठीक, और एक वाक्य है निर्विशेष ब्रह्म को बताने वाले हैं। तो उनमें से निर्विशेष ब्रह्म बताने वाले जो वाक्य उनका फल तो बताया है, और उपासना परक वाक्य जो है उनका कोई विशेष फल नहीं है, और फल होने पर भी उसका फल में तात्पर्य नहीं है। फिर ऐसी स्थिति में क्या किया जाए? तो जो निर्विशेष ब्रह्म को बताने वाले वाक्य है उनके अंग है ये, कौन? उपासना परक वाक्य, ऐसा माना जाए। और ऐसा मानेंगे तो सभी श्रुतियों का, चाहे वो श्रुतियां उपासना प्रकरण में आई हो चाहे नए ब्रह्म प्रकरण में आई हो, सभी का अभिप्राय क्या हो जाएगा? निर्विशेष ब्रह्म बताने में ही मुख्य अर्थ अभिप्राय हो जाएगा, उपासना का कोई संबंध नहीं रहेगा। ऐसा कहना चाह रहा है कौन? पूर्व पक्षी। किंतु उसको उत्तर देना है, अरे भाई इस प्रकार निर्विशेष ब्रह्म परक वाक्यों के शेष है उपासना वाक्य, ऐसा नहीं कर सकते। वो न्याय तब लागू होगा, कौन सा न्याय? फलवत सन्निधौ अफलम तदंगम। वो न्याय तब लागू होता है जब फल वाले के सन्निधान में अफल का प्रतिपादन हुआ हो। किंतु जिस उपासना का प्रतिपादन हुआ है वहां तो फल तो बताया है, और फल बताया हुआ होने के कारण वो अफल नहीं है। अफल होते, फल रहित होते तो उसको अंग बनाया जा सकता था, किंतु वो फल वाले हैं, अतः उसको अंग नहीं कर सकते। फिर क्या उनका फल है वो बता रहे भाष्य पंक्ति में, और फल बताने से सिद्ध होगा कि वो अंग नहीं बनेंगे, ये बात। तो पंक्ति देखिए अवतरण की, ननु उपासनार्थ वाक्यानाम, उपासना पर जो वाक्य है उनका स्वार्थे फलाभावात्, स्वप्न अपने स्वार्थ है, अपने फल में उनका अभिप्राय नहीं है, फलाभावात्। और फिर क्या करेंगे? पाठ तो हुआ है उनका, तब सफल निषेध वाक्य शेषत्व, सफल मतलब फल सहित जिनका फल बताया है, ऐसे जो निषेध वाक्य, सभी आकारों का निषेध करने वाले वाक्य, निर्विशेष ब्रह्म को बताने वाले वाक्य, उनके वो शेष है, कौन? जो उपासना वाक्य है, ऐसा बोल रहा है एक देशी। सफल निषेध वाक्य शेषत्व, क्योंकि नियम है फलवत सन्निधौ अफलम तदंगम इति न्याय इति आशंक्य। ऐसी यदि शंका करता है एक देशी, तब उसको उत्तर दे रहे तस्य श्रुतत्वात्, तस्य उपासनार्थ वाक्यस्य फलम श्रुतत्वात्, उपासनार्थक उपासना पर जो वाक्य है उनका भी फल श्रुति ने बताया है। यदि उनका फल नहीं होता तो कदाचित उनको शेष बनाया जा सकता था, किंतु उनका फल बताया है। श्रुतत्वात् न अन्य शेषता, इसलिए उपासना परक वाक्य निषेध परक वाक्यों के शेष नहीं बन सकते, अन्य के शेष नहीं बन सकते, क्योंकि उनका फल बताया है। न अन्य शेषता इति आह, तो इस बात को बता रहे। तब क्या फल है भाई उपासना का, वो बताओ कि जिसके कारण वो शेष अंग नहीं बन सकते हैं, निर्विशेष ब्रह्म प्रतिपादन करने वाले वाक्यों के अंग नहीं बन सकते हैं। तो क्या फल है? तो फल दे रहे, फलम अपि एषाम, एषाम फलम अपि, एषाम, एषाम शाबाश, उपासना वाक्या नाम है कि नहीं, उपासना नाम फलम अपि, उस उपासना का, उपासना पर वाक्यों का फल भी बताया है। तो फलम अपि यथोपदेशम, उपदेश के अनुसार, श्रुति के अनुसार फल अलग अलग बताया है। क्या फल है? क्वचित कहीं पर तो दुरित क्षय है, किसी उपासना का फल बताया दुरित क्षय, पाप का क्षय, पाप का नाश, ये फल बताया है। क्वचित कई कई उपासना प्रकरण में ऐश्वर्य प्राप्ति, इस अमुक अमुक उपासना करेंगे तो ऐश्वर्य की प्राप्ति होगी, ऐसा फल बताया है। क्वचित क्रम मुक्ति,
और अमुक अमुक प्रकार की उपासना करेंगे तो क्रम मुक्ति प्राप्त होगी, ऐसा फल बताया है। तो क्वचित क्रम मुक्ति इति अवगम्यते एव, ऐसा जाना जाता है, अर्थात फल है उनका। और ऐसा होने से फिर क्या, इति अतः, क्या, पार्थक अर्थ्यम एव उपासना वाक्यानाम ब्रह्म वाक्यानाम च न्याय्यम अर्धविराम न एक वाक्यत्वम। ठीक है, सिद्धांति अपना निर्णय बता रहे हैं। थोड़ा सा शब्दों को पहले अन्वय कर लेते हैं। इति अतः, फिर दो शब्द छोड़कर, उपासना वाक्यानाम ब्रह्म वाक्यानाम च, पीछे पार्थक अर्थ्यम एव, आगे न्याय्यम अर्धविराम, आगे सरल है, न एक वाक्यत्व। ठीक, और ये जो पंक्ति है ना इति अतः, उसके पहले एक छोटा वाक्य लिखते हैं अवतरण के रूप में, उपास्ति फलेन, उपास्ति फलेन फलवत्वात्, फलवत्वात् उक्त न्याय अविषयत्वम, उक्त न्याय अविषयत्वम आकारवद वाक्यानाम, आकारवद वाक्यानाम इति स्थिते, इति स्थिते फलितम आह, फलितम आह इति अतः इति। ठीक है, देखो भाई अर्थ, उपास्ति फलेन फलवत्वात्, उपासना का फल बताया हुआ होने से, फलवत्वात् फल वाले वो सब वाक्य और उपासना, तो फलवत्वात् उक्त न्याय अविषयत्वम आकार वाक्यानाम। ठीक है ना, पंक्ति देखिए ध्यान से, उपास्ति फलेन फलवत्वात्, कैसा, उपास्ति फलेन आकारवद वाक्यानाम फलवत्वात्, बात लगी, उपासना का फल बताया हुआ होने से उपासना प्रकरण में आए हुए जो आकार वाले वाक्य है वे भी कैसे हुए, फल वाले हुए। आकारवद वाक्यानाम फलवत्वात्, फल वाले होने से उक्त न्याय अविषयत्वम, जो न्याय बताया है फलवत् सन्निधौ अफलम तदंगम, वो न्याय को विषय नहीं है। उपासना प्रकरण में आए हुए आकारवद वाक्य उस न्याय के विषय नहीं है, क्योंकि वो भी फल वाले हैं। क्या फल है उनका, उपासना का फल है उनका फल है, तो फल वाले हुए वो। यदि फल वाले नहीं रहते तो उस उक्त न्याय का विषय बनते, तब तो अंग बन पाते, किंतु उक्त न्याय के वो विषय नहीं है क्योंकि फल वाले हैं। उक्त न्याय अविषयत्वम इति स्थिते, ऐसा निश्चित होने पर फलित क्या निकलता है, लाभ क्या होता है, तब कर इति अतः इत्यादि पंक्ति से अन्वय के अनुसार अर्थ किए। इति अतः, इसलिए क्या जी, उपासना वाक्यानाम ब्रह्म वाक्यानाम से, दो प्रकार के वाक्य, उपासना वाक्य, उपासना प्रकरण में आए हुए वाक्य, ब्रह्म वाक्य मतलब निर्विशेष ज्ञेय ब्रह्म को बताने वाले वाक्य। वाक्यानाम च, क्या, पार्थक अर्थ्यम एव, पार्थक भिन्न, अर्थ्यम फलम एव, भिन्न भिन्न ही उनका फल है, उनका प्रयोजन है, एक दूसरे के वो अंगांगी भाव वाले नहीं है। पार्थक अर्थ्यम एव न्याय्यम, इसी प्रकार से वो मानना उचित है। न एक वाक्यत्वम, उनका एक वाक्यता करनी उचित नहीं है, ये सिद्धांति ने कह दिया। लग गया जी, चलिए आगे। कथम च एषाम एक वाक्यता उत्प्रेक्षते इति वक्तव्यम, सिद्धांति पूछ रहे उस एक देशी को, क्या, थोड़ा सा अन्वय कर लेंगे पहले। च एषाम एक वाक्यता, पीछे कथम उत्प्रेक्षते इति वक्तव्यम। ठीक है, और ये जो पंक्ति है कथम इत्यादि, तो कथम के पहले
एक वाक्य लिखते छोटा सा, अर्थैक्याभावाच्च, अर्थैक्याभावाच्च न एक वाक्यता, न एक वाक्यता इति आह कथम इति। ठीक, देखो भाई अर्थ, मतलब सिद्धांतियों का अभिप्राय है अर्थैक्याभावात्, एक दोनों के एक प्रयोजन का अभाव है, दोनों का एक प्रयोजन नहीं है, इसलिए एक वाक्यता नहीं हो सकती, यह सिद्धांतियों का अभिप्राय है। तब सिद्धांति उसको पूछ रहे, अरे एक देशी तुम ब्रह्म वाक्यों की और उपासना वाक्यों की एक वाक्यता करना चाहते हो, क्यों? कारण तो बताओ, एक वाक्यता होने के लिए जो निमित्त लगता है वो चाहिए ना, तो कौन यहां पर कारण है बताओ? कोई एक प्रयोजन है क्या दोनों का? ऐसा तो है नहीं है। एक विधि है क्या, एक नियोग है क्या? वो भी तो नहीं है। फिर कैसी एक वाक्यता करना चाहते हो तुम? अर्थात नहीं हो सकती एक वाक्यता दोनों वाक्यों की। दोनों वाक्य मतलब कौन? हाँ, उपासनापरक वाक्य, ब्रह्मपरक वाक्य। पंक्ति देखिए, कथम च एषाम एक वाक्यता, इनकी उपासनापरक और ब्रह्मपरक इन वाक्यों की एक वाक्यता कथम उत्प्रेक्षते, उत्प्रेक्षते का अर्थ लिखिए कल्प्यते, कैसी कल्पना करते हो तुम? कल्पना करने में तुम्हारे पास क्या आधार है, क्या कारण है, कुछ है क्या? कुछ भी तो है नहीं है। कथम उत्प्रेक्षते इति वक्तव्यम, कैसी तुम कल्पना, क्यों कल्पना कर रहे हो बताओ। तो बता रहा है आगे के वाक्य में पूर्व पक्षी आक्षेप, एक देशी। तो आगे की जो पंक्ति ना, एक नियोग प्रतीते है, उसके ऊपर लिखिए आक्षेप। ठीक है, आक्षेप कर रहा है, मतलब वो एक निमित्त, एक प्रयोजन या एक वाक्यता होने के लिए कुछ जो लगता है वो हो सकता है, ऐसा बताने का प्रयास कर रहा है। कौन? एक देशी। फिर पुनः उसका निराकरण भी करेंगे, किंतु वो सब विषय विचार कल करेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।